बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। जी मैं हूँ आयशा, वेलकम करती हूँ मैं देसी तड़का विद आयशा में। तो आज आपके साथ शेयर करूँगी जी मैं आलू और अंडे की मज़ेदार सी रेसिपी। बहुत सारी आपने रेसिपीज़ जो हैं वो ट्राई की होंगी, लेकिन आपने ये भी बना के ज़रूर ट्राई करना है, ठीक है। तो चलिए जी रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं, बाकी बातें हम साथ साथ ही कंटिन्यू रखेंगे। तो यहाँ पर जी हमने जो कढ़ाई है वो ली है, उसके अंदर हमने डाला है जी तकरीबन 1 कप के करीब मैंने घी जो ले लें या ऑयल ले लें, वो आप इसके अंदर ऐड कर दें गर्म होने तक। उसके बाद जी हमने इसके अंदर ऐड कर देना है जी ज़ीरा। ज़ीरा जब आपका कड़कड़ाने लग जाए तो उसके अंदर हम ऐड कर देंगे जी प्याज। प्याज जो है वो मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज ली थी, जिसको जी हमने अब कर लेना है जी थोड़ा सा कलर होने चेंज होने तक इसको हमने फ्राई कर लेना है, ठीक है। तो जब इसका कलर चेंज हो जाएगी, देखिए जी पिंक सी इसकी जो है वो शक्ल हो गई है। तो इसी पोजीशन पे जी हमने इसके अंदर ऐड कर देना है जी 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। वो हमने इसको इसके अंदर ऐड कर देना और दोबारा से इसकी बुनाई जो है वो आपने शुरू कर देनी है। प्याज़ों का यहाँ पे पानी जो है वो खुश्क हो गया था, अब लहसुन अदरक का भी हमने पानी जो है वो खुश्क कर लेना है। तो बाद जी इसको आपने अच्छे तरीके से भून लेना, ताकि फ्राई कर लेना, ताकि इसकी जो कच्चापन है ना अदरक लहसुन का वो ख़त्म हो जाए। तो अब जी हमने उसके बाद जिसके अंदर ऐड कर देना है जी नमक। नमक जो है वो मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर दिया था। तकरीबन 1.5 टीस्पून जो है वो मैं इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दूँगी, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करूँगी और 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर जो है वो ऐड कर दूँगी, ठीक है। प्याज आपने बड़े साइज़ के लेने हैं, ठीक है, बड़े बड़े साइज़ के प्याज से, क्योंकि हमने इसकी ग्रेवी जो है वो बनानी है। और अगर आप प्याज जो है वो ग्राइंड नहीं करना चाहते तो आप इसको क्रश भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मुझे इसकी ग्रेवी जो है वो बहुत सी नरम मुलायम सी चाहिए थी, तो इसीलिए मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था, ठीक है। तो जब हाँ जी हम आपने मसाले जो है उनकी भुनाई करनी है, तो उसके बाद जी हमने इसके अंदर 2 बड़े बड़े साइज़ के टमाटर थे वो ऐड कर दिए। अगर छोटे साइज़ के टमाटर हैं तो आप 3 अदद टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी मैंने ग्राइंड करके ही इसके अंदर ऐड कर दिया था। इसको भी चाहें तो आप चॉप करके इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और इसको जी हमने कवर करके रख दिया, ताकि हमारे जो मसाला है ना उसकी भुनाई हो जाए और जो टमाटर हमने डाले थे उनका भी पानी जो है वो खुश्क हो जाए। तो अब जी हमने आलू ले लेने हैं, ठीक है। आलू जड़े ना मैं बॉयल कर ले सी पहले, ठीक है। बॉयल करने तो बाद जी उन्होंने ना असी ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद हमने इसको कर लेना है जी अब क्रश। चाहे आप कद्दूकश की मदद से कर लें, चाहे आप मैश कर लें, लेकिन इतना आपने मैश अच्छे तरीके से करना है ताकि इसके अंदर ना कोई भी गुठली ना रह जाए, ठीक है, कोई भी लम्स ना रह जाए। बहुत ही स्मूथ सी जो आलू है ना वो आपके क्रश होने चाहिए। बस जी जब तक हमने आलू जो है वो क्रश किए, यहाँ पे जी हमारा जो हमने टमाटर डाले थे ना उसका भी पानी जो है वो तकरीबन यहाँ पे खुश्क हो गया, ठीक है। साथ साथ ही मैं मसाले की बुनाई भी कर रही हूँ, साथ साथ ही हमने जो कोफ्ते हैं अंडे के कोफ्ते हैं ना, आलू और अंडे के कोफ्ते, वो भी सबने साथ साथ ही तैयार कर लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जी हम इसके अंदर अब ऐड कर देंगे जी तकरीबन दही जो है वो मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर। हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा ही थी, 3/4 कप जो है वो दही आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। और दही जब आप इसके अंदर ऐड करेंगे तब आपने फ्लेम जो है वो बिल्कुल ही स्लो कर देना है, ठीक है। हाई फ्लेम हो ना तो फिर दही नहीं डालते, क्योंकि दही जो है वो फट जाता है, तो फिर वो दानेदार सा जो दही है ना वो नज़र आता है, वो अच्छा नहीं लगता। बाद जी इसको कवर करके हमने रख देना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। उसके बाद जी दही जो है उसका पानी भी खुश्क हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको कवर करके रख देंगे जी साइड पे, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि मेरे आलू और अंडे की जो सालन की रेसिपी है वो आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी, ठीक है। तो इसको जी हमने अब कर देना जी कवर, और चूल्हा जो है वो हमने फ्लेम जो है वो बंद कर देना है, ठीक है। तो दूसरी तरफ जी हम आलू जो हमने मैश करके रखे थे उसके अंदर हम डाल देंगे जी तकरीबन 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है। तकरीबन हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक इसके अंदर ऐड कर दिया है। सब्ज़ मिर्चें जो है वो मैंने 5 से 6 अदद बारीक बारीक कटिंग करके वो डाल देनी, चाहे आप चॉप करके भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जी हमने इसके अंदर ऐड कर देनी जी कुटी हुई लाल मिर्च, 1.5 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अगर आपको कम लगे ना तो आपने दोबारा से इसके अंदर जो भी नमक या मिर्च जो है वो कम लगे तो आप इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो फिर आप इसको ना जो है वो स्पाइसी जो है वो जो सब्ज़ मिर्च चाहे आप ज़्यादा डाल दें, चाहे आप इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च का भी ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। हरा धनिया जो है वो मैंने 1 मुट्ठी भर के इसके अंदर ऐड कर दिया और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके रख दिया। जब हमारा मिक्सचर तैयार हो गया तो फिर जी हमने बॉयल अंडे लिए हैं, तकरीबन 6 से 7 अदद मैंने बॉयल अंडे लिए थे। तो इनको जी हमने 2-2 पीसेस में कटिंग कर लेना, ठीक है। 2-2 कर लें या 4-4 कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो आप अपनी फैमिली के हिसाब से इसको जो है वो पीसेस इसके कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी हमने
आलू हाथों को पहले जी मैंने पानी लगा लिया था, अगर आप चाहें तो ऑयल भी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जी हमने इसको ना कवर कर देना, हथेली पे आपने आलू का जो मिक्सचर है ना वो फैला के उसके ऊपर आपने हाफ़ जो अंडा बॉयल किया हुआ था ना वो इसके ऊपर रख देना है। फिर उसको जी आपने कबाब की शेप जो है वो दे देनी है, लंबे लंबे से कबाबों की जो शेप है गोल मटोल सी, वो बन के तो हो गई है जी तैयार। ठीक है, बहुत ही मज़े के बन के तैयार हुए थे, आपने भी ज़रूर बनाने हैं और ज़रूर मुझे फ़ीडबैक में बताना है कि आपके जो कोफ्ते जो हैं वो आलू और अंडे के कोफ्ते वो आपको कैसे लगे और कैसे नहीं लगे। तो दूसरी तरफ जी हमने सारे के सारे कोफ्ते तैयार करके रख लिए थे। फिर उस तो बाद जी असी 2 कप मैं बेसन दे ले ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पाया जी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम ही था नमक, वो इसके अंदर ऐड कर दिया। अगर आपको कम लगे तो आप दोबारा से इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा नमक या मिर्च जो है। ठीक है, स्पाइसेस जो है वो मैंने नॉर्मल जो है वो इस डाले थे, क्योंकि हर चीज़ के अंदर लाल मिर्च का पाउडर और नमक जा रहा है, तो इसीलिए मैंने नॉर्मल से ही इसके अंदर स्पाइसेस का इस्तेमाल किया है। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने इसके ऊपर पानी डाल के तो इसको मिक्स कर लेना है और थिकनेस इसकी आपने चेक करनी है। ठीक है, तो ये देखिए जी माशाल्लाह से इसकी थिकनेस चेक कीजिएगा कि कितने गाढ़े गाढ़े से जो हमारे कोफ्ते हैं ना वो बन के तैयार। अब जी हम इसको कोटिंग कर देंगे इसके ऊपर बेसन की। तो दूसरी तरफ जी मैंने कढ़ाई के अंदर घी डाल के ना तो फिर इसके अंदर हम कबाब जो है वो छोड़ देंगे। मीडियम ही आपने फ्लेम रखना है, ज़्यादा फ्लेम आपने हाई नहीं रखना। ठीक है, मीडियम फ्लेम पे ही आपने पकाना है ताकि आपका जो बेसन है ना वो कच्चा ना रह जाए। अमूमन तो जो अंदर जो मिक्सचर हमने इसके अंदर आलू और अंडे का था वो पहले से बॉयल शुदा था। तो अब जी हमने इसके अंदर जो बेसन है ना उसको हमने पकाना है, जिसके लिए जी हमने फ्लेम को नॉर्मल रखना है ताकि बाहर से ये क्रिस्पी बन जाए और अंदर से ये सॉफ्ट से बन के तैयार हो जाए। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से गोल्डन गोल्डन सा हमने इनको कलर लेके आना, ज़्यादा ब्लैकनेस की तरफ आपने नहीं जाना, ज़्यादा साड़ ना दिओ, बस गोल्डन जे कलर दे रखियो। ठीक है, सारे कोफ्ते जो बन जान हाफ जड़े ना वो असी रायते के साथ हमने खा लिए थे, चाहे आप केचप के साथ खा लें तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। ठीक है, और हाफ जो है वो मैंने जो हमने हांडी बनानी है ना जिसका सालन तैयार करना है, जो हमने ग्रेवी बना के रखी थी उसके अंदर हमने ऐड कर देना। ठीक है, फ्लेम जो है वो मैंने हल्का सा नीचे जो है वो ऑन कर दिया था ताकि जो अंडे और जो हमने मसाला तैयार के रखा था ना ये आपस में घुल मिल जाएँ। और अंडे देखे जी माशाल्लाह कोफ्ते जो अंडे के कोफ्ते हैं वो देखे माशाल्लाह से जी कैसे मज़ेदार से बन के तैयार हुए थे। ठीक है, गरम मसाला और हरा धनिया के साथ हमने इनको गार्निशिंग करना है, लेकिन उससे पहले इसको 3 से 4 मिनट के लिए हमने दम पे रखना है। स्लो सा आपने दम रखना है ताकि इसके अंदर ना अच्छे तरीके से एब्ज़ॉर्ब हो जाए जो मसाला जो है ना, उसके जो मसाले जो हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। ठीक है, ਬਾਅਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਧਨੀਆ ਤੇ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਗਾਰਨਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ, मज़ेदार जो ਤੁਹਾਡੇ कोफ्ते बन के तैयार हो गए हैं। ठीक है, अंडे और आलू के कोफ्ते बन के तैयार हो गए। तो जी अगर जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री देखने को मिले। तो चलिए जी मिलते हैं हम आपको अगली और नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।